So hello, good morning to all of you. Once again, we are here. So now we will start with the next topic of light. अपन ने लास्ट कंप्लीट जो किया था वो किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अपन ने एक डेफिनेशन कंप्लीट करी थी. तो मैं एक बार फिर से उस डेफिनेशन को रिकॉल करवा देता हूँ. प्लीज एक बार थोड़ा ध्यान से देख ले. सो क्या बताया था मैंने? व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट on a surface, then after coinciding on the surface or striking of the, आप ये भी बोल सकते हो striking on the surface, it will get back into the same medium. This phenomena is known as reflection. अब कई बच्चे ये कहेंगे सर इस पिछली बार में डेफिनेशन कुछ अलग लिखवाई थी, इस बार में कुछ अलग लिखवा दी. बट बात वही है, बस टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको लग रहा होगा, क्योंकि चीजें कभी भी रटी नहीं जाती है, साइंस के अंदर समझी जाती है. तो जानबूझ के मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि कभी भी चीजें रटी नहीं जाती है. मैंने डेफिनेशन कोई रट नहीं रखी है ना. तो मैंने भी इसलिए ये चेंज किया है ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे कि हाँ भाई जो लिखा हुआ है उसी को रट के अपने को पास नहीं होना है. समझने के बाद चीजों को एनालाइज करना है कि हाँ भी हो क्या रहा है एक्चुअली. तो मैंने क्या लिखा? व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस. तो कोई एक सरफेस मान लीजिए, सरफेस, इस सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है. तो आफ्टर स्ट्राइकिंग, है ना, या फिर कोइंसाइडिंग ऑन अ सरफेस, इट विल गेट बैक इनटू द सेम मीडियम, है ना. दिस फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्लेक्शन. मैंने कहा था दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. लेट अस कंसीडर. हो सकता है मैंने एक्स वाई इसको बोला हो, इसको एम एन बोला हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर इसको एम एन बोला तो इसको एक्स वाई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो टर्म नाम है, आप किसी को भी कोई भी दे सकते हैं. मैंने कहा था एओ क्या है? इंसिडेंट रे. ओबी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. और एंगल क्या बोलते हैं उसको? ए ओ एक्स क्या है? इंसिडेंट एंगल है, ठीक है. और एंगल बी ओ एक्स ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है ना. और ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई मेरा क्या है? नॉर्मल है, ठीक है. और एम एन मेरी क्या है? ये मेरी सरफेस है ना. ये मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूं आप लोगों को. इसके बाद मैंने इसके दो प्रॉपर्टीज बताई थी, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा. प्रॉपर्टीज बताई थी. प्रॉपर्टीज मैंने दो बताई थी. पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल AOX शुड बी इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ BOX. दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि आपकी इंसिडेंट रे यानी कि AO, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड बोल रहा हूं ध्यान रखें, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नहीं है. कौन सी? OB. और आपका नॉर्मल क्या है? आपका XY है ना. शुड बी इन सेम प्लेन. और प्लेन का मतलब मैं पिछली बार बता ही चुका हूं. तो ये अपन ने पिछली बार जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में ये चीजें कंप्लीट करी थी कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये डायग्राम क्या है, और ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है. रिफ्लेक्शन आपको कहां कहां पर देखने को मिल सकता है? जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो और एक मीडियम क्या हो? रिफ्लेक्सिबल हो, मतलब जहां से रिफ्लेक्शन हो सके, कोई भी चीज रे जो है टकरा के वापस आ सके, जैसे आपका मिरर, है ना.
तो मिरर आपका क्या है, रिफ्लेक्शन शो करने वाला एक फिनोमेना, शो करने वाला एक क्या कर सकते हो, टूल है एक तरीके से, है ना। और दूसरा अगर मैं कहूँ जैसे वाटर, वाटर आपका रिफ्लेक्शन भी शो करता है, रिफ्रैक्शन भी शो करता है। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा लिटिल बिट बता देता हूँ। जब कोई लाइट किसी मीडियम के अंदर चली जाए, एक बच्चे ने अभी कल परसों एक पोस्ट किया था, उसके अंदर उसने क्या किया था कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देकर रिफ्रैक्शन का उसने डायग्राम बना दिया था। तो वो उसे करेक्ट कर ले कि जब कोई चीज आर पार चली जाए, मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो जाए अगर कोई लाइट, तो अपन उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम। और अगर मैं बात करूं, अगर लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए जिस मीडियम से वो आई थी, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन होता कितने टाइप का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन के बेसिकली दो टाइप है ना। रिफ्लेक्शन के बेसिकली दो टाइप है। मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है ये टॉपिक, है ना। बेसिकली दो टाइप है। पहला टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। पहले रेगुलर है और दूसरा वाला दो है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। ठीक है ना, पहले अपन रेगुलर देख लेते हैं। रेगुलर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जो मैं सरफेस जो ले रहा हूं ना, मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन दूंगा। ये जो सरफेस मैंने लिया है ना, ये सरफेस अगर प्लेन सरफेस हो, ये मैंने जो एम एन सरफेस ली है, एम एन सरफेस कैसी सरफेस है, प्लेन सरफेस है। कैसी सरफेस है, प्लेन सरफेस है। तो जब भी इसके ऊपर कोई पैरेलल रेस, पैरेलल रेस कौन सी होती है, जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती है ना। अगर पैरेलल रेज ऐसे इंसिडेंट हो, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन देयर आल्सो शुड बी पैरेलल, दे आर आल्सो शुड बी पैरेलल। मान लीजिए ये ए, ये पॉइंट ओ और ये बी है, ये सी और ये ओ, ये पॉइंट मान लीजिए एम, कुछ भी मान लीजिए, पी मान लीजिए, सी पी, और ये मैं डी मान रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, आपको एओ जो है पैरेलल दिख रही होगी किसके, सीपी के। आफ्टर रिफ्लेक्शन ओबी किसके पैरेलल है, पीबी के पैरेलल दिख रही है। ये है बिफोर रिफ्लेक्शन, ये है आफ्टर रिफ्लेक्शन। वर्क करो। तो मैंने क्या बोला, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो फिर इसका मतलब व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड इफ the rays after the reflection are parallel to each other, then we can say that the reflection, this type of reflection should be regular reflection. तो मैं आपको यहीं पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। when light when light rays when the light rays are incident on a surface, ब्रैकेट में लिख लेना प्लेन सरफेस, है ना, प्लेन चाहिए, प्लेन सरफेस, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन द रेज आर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इफ द रेज आर पैरेलल to each other, then this type of reflection is known as regular reflection. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को थोड़ी चीजें समझ में आए। बिफोर रिफ्लेक्शन मतलब अभी इंसिडेंट हो रही है, तो एओ और सीपी क्या है, एओ और सीपी क्या है अपनी, मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। एओ और सीपी क्या है, इंसिडेंट रे है वंस अगेन, है ना। और अगर मैं बात करूं ओबी और पीडी की, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है ना। और अगर मैं नॉर्मल खींचूं,
ध्यान दे प्लीज, नॉर्मल दोनों के लिए अलग अलग है। इसके लिए अगर मैं मान लो एक्स वाई एक नॉर्मल मानता हूं, और इस वाली रे के लिए यहाँ जो दूसरी वाली रे है मान लीजिए तो मैं एस और टी नाम से मैंने एक नॉर्मल बनाया है, अलग से बनाया है, प्लीज ध्यान रखें। एक्स वाई इस पॉइंट ओ के लिए नॉर्मल है। नॉर्मल बेसिकली कहते किसे हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये लाइन एक्स वाई देखो एम एन के साथ में कैसा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एसपी जो लाइन है, सॉरी एसटी जो लाइन है, वो एम एन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट एक्स वाई एंड एस टी आर द perpendicular or normal on the mn। तो xy और xt these are normal, और एंगल तो आप निकाल ही लोगे AOX और CPF, ये दोनों क्या है, इंसिडेंट एंगल है। और रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, XOB या फिर BOX कह लो, और DPF, ये दोनों कौन से एंगल होंगे, कौन से एंगल होंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे। ये पूरा इंट्रोडक्शन था रेगुलर रिफ्लेक्शन का। क्या बताया, अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार आप चाहो तो एक बार के लिए मैं रुकता हूं, आप इसको पोज करो और इसको आराम से नोट डाउन करना चाहो तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, पोज कर लीजिए पहले स्क्रीन को, नहीं तो मैं मिटा दूंगा अभी, है ना। सो आई होप आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। है ना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब क्या होता है, बिखर जाना एक तरीके से, है ना, सिंपल भाषा में कहूं तो। अगर मेरी सरफेस जो है वो रफ सरफेस है, कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है। वंस अगेन आई एम टेकिंग द एम एन एज ए सरफेस, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये किसके पैरेलल है, दूसरे वाली इंसिडेंट रे के पैरेलल है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल। मान लीजिए ये यूं चली गई, ये यूं चली गई, है ना। कोई तीसरी रे, एक और मैं इंसिडेंट रे मान रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, मैंने इंसिडेंट किसको माना है और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड किसको माना है। इंसिडेंट के अंदर एरो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड के अंदर रे जो एरो है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। वैसे अगर एक और मैं मान रहा हूं, ये भी पैरेलल आ रही है, इसके आ गई, इंसिडेंट है और ये मान लो ऐसे चली गई। तो अब आप गौर कर पा रहे हो कि ए ओ, ये ओ मान लेता हूं, ये मैं एम मान, ये एम तो क्या मानूंगा, मान लो टी है, ये मान लो आप कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ये लो, है ना। तो ये अब अगर मैं बात करूं इसकी, ये बी होगी, ये अगर मैं इसको सी मान रहा हूं तो ये मेरा डी होगा, अगर ये मान रहा हूं मैं इसको ई तो ये एफ हो जाएगी। तो आप गौर करो, एओ, सीटी और ईएक्स तीनों इंसिडेंट रे, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ पैरेलल है। लेकिन अगर मैं कहूं ओबी, एफएक्स और सीटी, सॉरी डीटी, क्या ये पैरेलल है क्या, नो। आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल। तो हम ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं इसी डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप यहीं से इसको नोट डाउन कर लें। When the light rays are incident on a surface, प्लेन सरफेस की जगह आप क्या कहोगे इस बार, रफ सरफेस। Then after the reflection, if the rays are not parallel, not parallel to each other, then this type of reflection should be called as diffused reflection, है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। पैरेलल हो जाए रेगुलर, पैरेलल ना हो डिफ्यूज, काम ही खत्म। इंसिडेंट से पहले वाली चीजें, टकराने से पहले, इंसिडेंट मतलब टकराना, यहाँ पे स्ट्राइक कर जाना, उससे पहले वाला इंसिडेंट होगा और दूसरे वाले होगा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड कहेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर नॉर्मल खींच सकते हो, ये एक ऐसे नॉर्मल बना लो, ये एक नॉर्मल बना लो, ये एक नॉर्मल बना लो, तीनों के नाम दे दीजिएगा। यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल होगा आई आई आई,
तीनों को इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं, जो मैंने एंगल AOX बता रहा था ना इतनी देर से, उसको आप एंगल आई से डिनोट करते हैं। आई इंसिडेंट को शो करता है। और अगर मैं जो BOX बोल रहा था इतनी देर से, ये एंगल आर कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड नहीं बोल रहा मैं, रिफ्लेक्टेड बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों फिनोमिना बिल्कुल अलग अलग है। रिफ्रैक्शन के बारे में आप नेक्स्ट जो आने वाला मतलब स्टैंडर्ड है उसमें पढ़ोगे। तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए पहले स्क्रीन पोज करके, और आई होप लिख लिया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन हो गया, हाँ ठीक है, समझ में आता है कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, और होता कैसे है, ये भी यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। लेकिन ये होता किन चीजों से है वो समझ लेते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन का जो टूल्स है, किस चीज के टूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए वो क्या होते हैं बता दूं मैं आपको, उन्हें आप कहते हो मिरर्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मिरर बोला था। तो मिरर क्या होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। पहला होता है प्लेन मिरर, जो अपने घर में मिलता है, प्लेन होता है। दूसरा कौन सा होता है बताओ? कर्व्ड बोलते हैं उन्हें। कर्व्ड बोल सकते हो या फिर कर्वेचर मिरर बोल सकते हो, है ना। तो मैं कर्व्ड मिरर टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। ये कर्व्ड मिरर आगे जो फर्दर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या बोला मैंने? किस चीज टूल का मतलब यहाँ पर कोई वो आप कहीं वो मान के मत बैठ जाना कि पेचकस या फिर स्क्रू ड्राइवर, ऐसा कुछ नहीं। होता किस चीज से है, मेरा कहने का मतलब वो है। तो रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली मिरर की वजह से होता है। और दो तरह के मिरर होते हैं, कर्व्ड मिरर होता है और एक प्लेन मिरर होता है। कर्व्ड मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब सर ये तो बातें समझ में आ गई हमको। अब आगे देखते हैं कि इनका यूज क्या है, कैसे करते हैं। गौर करते हैं, देखो एक होता कॉनकेव मिरर ना, गौर करो कैसे कॉनकेव का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कॉन्वेक्स का कैसे होता है, याद नहीं रख पाओगे। तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए एक मिरर है और दूसरा वाला ये मिरर है। अभी तक मिरर के अंदर आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन सा मिरर है। मान लीजिए ये लाइन है, कौन सी लाइन, इसे क्या कहते हैं थोड़ा आगे बाद में बताऊंगा। मान लीजिए रेज अगर लाइट इधर से इंसिडेंट करवा रहे हो, और अगर आपने आपने घर पे अपने जो प्लेन मिरर अगर अपने घर में हो, आपने गौर किया होगा कभी अगर टूट जाए मिरर, है ना, तो आपने ब्रेक हो जाए तो आप देखोगे उस मिरर के पीछे है ना, आपको एक कोटिंग दिखेगी। कोटिंग मतलब एक लेयर पेंट सा किया हुआ, हो सकता है वो ब्राउन कलर का हो सकता है वो ऑरेंज कलर का हो सकता है वो ब्लैक कलर का हो या फिर ग्रे कलर का होगा, है ना। तो उसी कोटिंग को शो कर रहा हूं मैं इस डॉट 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 वाली, ये जो डैश डैश वाली लाइन है उससे। और अगर मान लीजिए अभी भी लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, और लेकिन जो लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, इस बार कोटिंग मैंने अंदर की तरफ कर रखी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक बार बाहर की तरफ कर रखी है, एक बार मैंने अंदर की तरफ कर रखी है। तो अब इसके अंदर अगर लाइट अंदर की तरफ जाए, गौर करो अंदर की तरफ जा रही है ना, ये लाइट देखो अंदर की तरफ जा रही है, अब कोटिंग मैंने पीछे बाहर की तरफ कर रखी है। तो क्या ये केव जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? किस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है? केव जैसा का। केव मतलब गुफा, गुफा टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब अंदर जा रही है। तो उस टाइप के मिरर को कौन सा कह दोगे आप? कॉनकेव मिरर कह दोगे। कौन सा मिरर कह दोगे? कॉनकेव मिरर कह दोगे। कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा तो कौन, अगर कॉनकेव है तो दूसरा वाला कौन सा बच गया? कॉन्वेक्स, दैट्स इट। तो मिरर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर कितने तरह के होते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है। यहाँ से आप लोगों को दोनों का डायग्राम भी आपको याद रहे, मैं यहाँ पर छोटा सा बना ही देता हूँ अलग से। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो और लाइट इधर से आ रही हो, क्योंकि लाइट किधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकती है ना, लेकिन ध्यान रखें अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो अब जिस तरफ से आपने कोटिंग कर दी, क्या उधर से लाइट आएगी अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइट तो हमेशा उल्टी दिशा से ही आएगी ना, अपोजिट डायरेक्शन से। अगर कोटिंग बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ लाइट जाएगी ऑब्वियस है। तो इसे कौन सा कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? कॉनवेक्स कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आप चाहो तो इसका पहले आप बना लीजिए इसे, है ना। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीन पोज कीजिए और इसे बनाइए। सो आई होप बना लिया होगा आप लोगों ने।
चलो आगे देखते हैं अपन। इसमें क्या है कि थोड़ा सा कहूँ, सही कहूँ तो आपके अभी तक ये सिलेबस में डिफाइन नहीं है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए ये लाइन है, ये सॉरी मिरर है, क्या है, मिरर। कुछ ज्यादा टेढ़ा नहीं हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसे कहते हैं, ये जो लाइन है ना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मिरर बना कैसे, पहले मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। कांच का एक बड़ा गोला लेते हैं, गोला सही है ना, एकदम सही है। तो कांच का गोला लेते हैं, कांच का गोला पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का। इसे क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, काट दिया। काटने के बाद ये बाहर आ गया, ये वाला। इस पोर्शन के अगर अंदर कोटिंग करोगे, अंदर कोटिंग कर दो, लाइट मतलब बाहर पड़ेगी, कौन सा बन जाएगा, कौन वैक्स बन जाएगा। बना कि नहीं बना, यस बना। और अगर बाहर की तरफ कोटिंग कर दोगे तो कौन सा बन जाएगा, कौन केव बन जाएगा। यस और नो, इतनी बात शायद अब तक समझ में आ गई होगी। अब देखो, इस सर्कल का, सर्कल नहीं होता बेसिकली, इसे कहते हैं अपन स्फीयर। स्फीयर 3D में होता है क्योंकि हाथ में ले सकते हो ना, तो स्फीयर करते हैं। और अगर ऐसे ब्लैक बोर्ड पे अगर बना रहे तो उसे कहते हैं सर्कल। दोनों में डिफरेंस है, प्लीज ध्यान रखें। तो इस सर्कल का, अगर मैं फॉर अ टाइमिंग में आपके लिए सर्कल बोल रहा हूँ उसे, तो सर्कल का कोई सेंटर होगा, सेंटर को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। और अगर ये कोई एक मैं ऐसे लाइन बना दूं, ऐसे ऐसे लाइन, इस लाइन को आप अभी तक क्या बोलते थे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को आप अभी तक डायमीटर बोलते थे। यहाँ पर डायमीटर नहीं है, क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है ये। अभी के लिए आप ये सेंटर मानो, ठीक है। और सेंटर के बाद ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को आप पी पोल कहोगे। पी से डिनोट करते हैं पोल। तो ये देखो, ये यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, इसे क्या बोलोगे आप, पोल बोलोगे, ठीक है। और ये सर्कल का ही कोई पार्ट है, ऐसे ऐसे कर लूं मैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इसका कोई सेंटर होगा, इसे क्या कहते हैं, सी, है ना। तो ये मिरर इससे ही बन रहा होगा। अगर मैं बाहर की तरफ कोटिंग कर रहा हूँ फॉर अ टाइम बिंग, तो ये कौन सा मिरर बन गया, कौन केव मिरर बन गया है, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको अब तक समझ में आ गई हो, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, तो लाइट अब इधर से ही आएगी क्योंकि उधर तो कोटिंग कर दी। प्लेन मिरर अगर मैं देखूं तो एक तरफ अगर कोटिंग हो तो दूसरी तरफ चेहरा देख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है उधर से चेहरा देख लो। तो वही है, लाइट इधर से ही आएगी फॉर अ टाइमिंग, है ना। अगर लाइट इधर से आ रही है तो लाइट आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ कहाँ जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन फिनोमिना मिरर शो करते हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा। ये कहीं भी जा सकते हैं, इधर उधर इधर कहीं भी जा सकती है, लेकिन इसके कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं कि लाइन अगर पैरेलल आ रही है तो कहाँ जाएगी। दूसरा वाला कुछ मैं बताता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, पी पॉइंट बोलते हैं, पोल। इस पॉइंट को बोलते हैं सी। इन दोनों का मिडल पॉइंट, इन दोनों का बीचों बीच, अगर ये पूरी 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 पर, अगर 10 है तो 5 सेंटीमीटर, 50 है तो 25 सेंटीमीटर पर बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसे आप कहते हो एफ। एफ का नाम होता है फोकस। क्या होता है, फोकस होता है। इतनी बात क्लियर अब तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, मैं कुछ थोड़ा बहुत और टर्मिनोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। पी क्या है यहाँ पर, पोल। सी सेंटर है, लेकिन इस पार्ट जो छोटा सा है ना, इस छोटा सा पार्ट को कहते हैं कर्वेचर। क्या कहते हैं, कर्वेचर। तो ये सेंटर जो है वो सर्किल का नहीं बोलेंगे, किसका सेंटर बोलेंगे आप, कर्वेचर का। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एफ। इसे क्या कहते हैं अपन, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगला देखो, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी के बीच में, अब ये फोकस तक की डिस्टेंस बता रहा हूं मैं, तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और अगर मैं पोल से लेकर सी तक की डिस्टेंस की बात करूं, इसे एफ पी की जगह पी एफ लिख लें, ऐसा ज्यादा अच्छा लगेगा, पी एफ, है ना। पी से यानी कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इस चीज को आप क्या बोलते हो। आज तक अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपने शायद इसको रेडियस ही कहा होगा। क्या कहा है, रेडियस कहा है कि नहीं कहा है, यस रेडियस ही कहा है। तो आप इसे क्या बोलोगे, अब कर्वेचर की रेडियस है कि नहीं है, यस कर्वेचर की रेडियस। तो आप ये क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बस जो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जब भी हम कोई डायग्राम अब आगे बनाएंगे,
है ना। मैं आपको एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई मिरर्स कैसे काम करते हैं, पर छोटा, क्योंकि आपके डिटेल सिलेबस में नहीं है, डिटेल सिलेबस में आपके 10th क्लास में आएगा, तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर अ टाइम बिंग अभी के लिए आपको कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी की जरूरत थी कि क्या होता है कैसे होता है, ये मैंने बता दिया है। ये कुछ आप लोग अभी गौर कर ले, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आज जो बताया है इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और अगर अभी तक अगर आप लोगों ने अपना नाम अभी तक कमेंट नहीं करा है तो नीचे जाइए, अपना नाम कमेंट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर इतने में अगर कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन के लिए आप हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हो, 5 बजे फिक्स है। और उसके अलावा अगर आप भूल जाते हो 5 बजे तक, तो आप क्या करें, हमारा जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाएं, जैसे नाम कमेंट करते हो वहां पर अपना डाउट भी कमेंट कर दें। तो कुछ बच्चों ने अभी डाउट कमेंट किया था साउंड के लिए, तो मैंने साउंड के डाउट से वो सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। वो डाउट सेशन शायद आई होप आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप जरूर करें। और अगर अच्छा लग रहा है अगर सेशन, तो लाइक जरूर करें सेशन को। इससे क्या है कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपको पता रहेगा, आपको भी पता रहेगा कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो देख रहे हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप करो तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन आप कमेंट और ये जो लाइक है वो जरूर करें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने बच्चे देख रहे हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।